Today we are starting the past paper question answer of excretion chapter. So here is the question about the internal structure of the kidney. You can see the diagram. There is a labeled diagram K, L, M, N and O, P. So okay, the question is that complete the table by naming the parts of the kidney that carries out each function and using letter from figure 4.1 to identify the part of the kidney named. This is the question. Okay, so we have to complete this table. Second column given to you, done for you. Concentration of urine is determined, and the name of part where the urine concentration is determined is the medulla, and the medulla is the innermost portion, right? This is the outermost portion which is called cortex, and the innermost portion is called medulla. तो ये इनर मोस्ट पोर्शन है जिसको हम मेडुला कहते हैं, जिसको हम एल से डिनोट करेंगे. तो ये हमें गिवन था. अब हम चलते हैं फर्स्ट कॉलम पे. तो जिसमें जैसे कि कहा गया कि नेम द पार्ट ऑफ द किडनी दैट कैरीज आउट ईच फंक्शन यूजिंग लेटर. हमने लेटर भी यूज करना है और पार्ट भी लिखना है. फर्स्ट ब्लॉक में देखिए ब्लड इज फिल्टर्ड. तो हमें पता है इन प्रीवियस वीडियो हमने देखा था कि ब्लड फिल्ट्रेशन जो है वो ग्लोमेरुलस में होता है. ठीक है, ग्लोमेरुलस में ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है. तो ग्लोमेरुलस की डायग्राम तो यहाँ पे नहीं बनी हुई है किडनी के अंदर, तो हम यहाँ पर वर्ड ग्लोमेरुलस नहीं लिखेंगे. जो चीज हमें डायग्राम में गिवन है हमने वो वर्ड लिखना है. तो डायग्राम में आपके पास कॉर्टेक्स गिवन है, कॉर्टेक्स शो हो रहा है और मेडुला शो हो रहा है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि फिल्ट्रेशन का प्रोसेस, क्योंकि हमें पता है कि जो कॉर्टेक्स ग्लोमेरुलस है वो आपका कॉर्टेक्स से स्टार्ट होता था. ठीक है, ग्लोमेरुलस जो है वो कॉर्टेक्स से स्टार्ट होता था और इट लाइज इनटू द मेड्यूला, और वो मेड्यूला तक चला जाता था. तो और कॉर्टेक्स में जो ग्लोमेरुलस वाला पोर्शन होता है वो आपका फिल्ट्रेशन में इन्वॉल्व होता है. तो इसीलिए यहाँ पर हम ग्लोमेरुलस तो नहीं बना हुआ, लेकिन हम कॉर्टेक्स के अंदर ये सब प्रोसेस होता था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कॉर्टेक्स. अब उस लेबल पार्ट का नाम क्या है, तो वो आपके पास ये सामने है स्क्रीन पर, के. तो हम यहाँ लिख देंगे की. ठीक है, तो 1 मार्क आपको ये इसका मिल जाएगा. ओके, यूरिन फ्लोज टू द ब्लैडर. यूरिन फ्लोज, अब यहाँ पे यूरिन की फॉर्मेशन हो गई, इसको हम पेल्विस कहते थे, ये वाली जगह को हम पेल्विस कह रहे हैं. और पेल्विस के बाद यूरिन जो है वो आ जाता है यूरेटर में. ठीक है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम यूरेटर कहते हैं. तो यही पूछ रहे हैं हमसे कि यूरिन फ्लोज टू द ब्लैडर. तो यहाँ पर आ गया आपका यूरेटर. ठीक है, अब वो कौन सा लेबल पार्ट दिया हुआ है तो वो आपने लेटर की जगह पे लिखना है. यहाँ पर आपने लिख दिया एम. ओके, 2 मार्क्स कंप्लीटेड. ब्लड इज कैरीड इनटू द किडनी. अच्छा, यहाँ देखें आपको 2 एरो की डायरेक्शन दिख रही है, एक टुवर्ड्स द किडनी जा रहा है और एक अवे फ्रॉम द किडनी जा रहा है. तो जो टुवर्ड्स द किडनी है वो यानी कि ब्लड लेके किडनी की तरफ जा रही है फॉर फिल्ट्रेशन, फॉर प्रोसेसिंग टू मेक द यूरिन. तो वो ऑफ कोर्स क्या है, रीनल आर्टरी, जैसे कि हम अपनी पहली वीडियो में डिस्कशन इसकी कर चुके हैं. तो रीनल आर्टरी है, तो इसमें यही कहा जा रहा है कि ब्लड इज कैरी टू द किडनी. तो इनटू द किडनी तो ऑफ कोर्स वो क्या होगी, रीनल आर्टरी. तो हम यहाँ लिख देंगे रीनल आर्टरी. तो आप लोगों ने एग्जाम में ये फोकस करना है कि एरो की डायरेक्शन टुवर्ड्स द किडनी है या अवे फ्रॉम द किडनी है. टुवर्ड्स द किडनी होगा तो रीनल आर्टरी, और अवे फ्रॉम द किडनी तो रीनल वेन. अच्छा, रीनल आर्टरी का जो लेबल पार्ट है वो हमारे पास है पी. डन. ब्लड फ्लोज आउट ऑफ द किडनी. ब्लड फ्लोज आउट ऑफ द किडनी. तो अब इसमें देखिए ब्लड फ्लोज, अब इन के लिए तो रीनल आर्टरी थी, तो आउट के लिए आपका हो गया रीनल वेन. ठीक है, और इसका लेबल पार्ट देखें अगर हम तो ये है ओ. ऑलराइट, तो ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन होती है, लेकिन यहाँ पे ग्लोमेरुलस यहाँ पे गिवन नहीं थे, यहाँ नहीं बने हुए थे, तो हमने ग्लोमेरुलस का वर्ड नहीं लिखा बल्कि सिंपली कॉर्टेक्स लिखा और फिर ये लेबल पार्ट लिख दिया. ये यूरेटर और ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन वो है जो है वो कंप्लीट हो गया है. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है क्रॉस सेक्शन ऑफ अ किडनी. नेम द स्ट्रक्चर लेबल ई एफ एंड जी. नेम. ओके, तो ई अभी इस तरह का हमने पहले क्वेश्चन किए हैं, ये आउटर मोस्ट पोर्शन है, तो ये बिल्कुल हो गया आपका कॉर्टेक्स. और एफ जो हो गया वो आपका हो गया मेड्यूला. और जी जो है वो आपका हो गया, ये हमने लिख दिया यहाँ पे यूरेटर. ओके, दैट्स इट. अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट्स अराउंड 3 मार्क्स क्वेश्चन. ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. एक्सप्लेन द फंक्शन. देखिए इस तरह के जो मार्क्स जो है वो आप लोग आराम से गेन कर लेते हैं, जिसमें सिंपली लेबलिंग होती है. प्रॉब्लम सारी आती है इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें डिटेल क्वेश्चन पूछा जाता है अराउंड 3, 4 और 5 मार्क्स का. और वहां पर हम सही प्रॉपर जो है वो स्टूडेंट कीवर्ड्स नहीं लिखते, जब भी वो ए स्टैटिक या ए उनका नहीं आ पाता और अपने मार्क्स लूज कर देते हैं. तो यहाँ कहा गया फंक्शन ऑफ द रीनल कैप्सूल.
ठीक है, रीनल कैप्सूल। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वीडियो में, तो ये चीज ये कहलाती है आपके रीनल कैप्सूल्स, या फिर हम इसको बोमेन कैप्सूल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आप दोनों का नाम याद रखिएगा, बोमेन कैप्सूल एज वेल एज रीनल कैप्सूल्स, और मेलिफिजन कॉर्पसल्स भी कहते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पर आपके ग्लोमेरुलस होते थे। तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने है। अब कह रहे हैं एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ रीनल कैप्सूल, इसका फंक्शन आपने बताना है किडनी में। तो 3 फंक्शन होते थे किडनी में, आपको बताया था नेफ्रॉन में, जिसको मैंने आपको इस तरह से कहा था कि FRS के थ्रू आप याद रखेंगे, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिलेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है फिल्ट्रेशन। तो बिल्कुल इस वाले पोर्शन में क्या होगा, फिल्ट्रेशन कंप्लीट होगा, तो आपने सबसे पहले कीवर्ड यूज करना है कि रीनल कैप्सूल्स, द फंक्शन ऑफ रीनल कैप्सूल। आपने यहाँ लिखा रीनल कैप्सूल इज इन्वॉल्व इन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, इज इन्वॉल्व इन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो ये आपका कीवर्ड है, आपने इस कीवर्ड को बिल्कुल एज इट इज लिखना है, कोई और चेंजिंग के बगैर। ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का वर्ड लिख दिया, ये आपका मेन कीवर्ड हो गया। अच्छा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किसके थ्रू हुआ है, वो वाला आपने वर्ड लिख दिया। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक प्लेस थ्रू द बाय ग्लोमेरुलस लिख दें, थ्रू द ग्लोमेरुलस लिख दें, आपने लिख दिया। अब और आगे हम क्या लिख सकते हैं, बाय ड्यू टू हाई प्रेशर, ड्यू टू हाई प्रेशर फिल्ट्रेट, जिसको हम कहते हैं GF, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, पास along the membrane, pass along the membrane forcefully, along with salt, urea, glucose and water. ऑलराइट, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कि रीनल कैप्सूल्स का फंक्शन। तो आपने क्या क्या चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट वर्ड यूज करा, आपने अल्ट्राफिल्ट्रेशन यूज किया, आपने ग्लोमेरुलस का वर्ड यूज किया, हाई प्रेशर की बात आपने की, और फिर जब हाई प्रेशर के बाद जो फिल्ट्रेट हमें मिलेगा यहाँ पर जो वो स्टोर होगा, ठीक है, तो वो जो होगा वो मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस होकर आएगा, और उसमें क्या क्या चीजें होंगी, सॉल्ट होगा, यूरिया होगा, ग्लूकोज होगा और वाटर होगा। ठीक है, और जो चीज जो है वो यहाँ पे इस जगह पे रह जाएगी, जो कि फिल्टर नहीं हो सकेगी, वो होगा प्रोटीन। ठीक है, और प्रोटीन क्यों नहीं फिल्टर हो सकेगी, क्योंकि प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो लार्ज होते हैं, इट इज अनएबल टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन। तो ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपने ख्याल रखना है कि यही कीवर्ड्स आपने इसी तरह से प्रॉपर यूज करें। ठीक है, अच्छा, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन द टर्म एक्सक्रीशन। ठीक है, तो जब एक्सक्रीशन की डेफिनेशन की बात होती है तो अगेन 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और आपने कीवर्ड्स को यूज करना है। तो अगर हम इसमें देखें तो इन लाइन को हम किस तरह से कवर कर सकते हैं, द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक। ठीक है, आपने वर्ड यूज करना है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। यही डिफरेंस होता है एक्सक्रीशन में और इजेशन में। एक्सक्रीशन में हम सिंपली लिखते हैं द रिमूवल ऑफ अनवांटेड और अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट इज कॉल्ड इजेशन, वाइल यहाँ पर हम लिखते हैं द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक हार्मफुल टॉक्सिक्स सब्सटेंसेस। ठीक है, तो आप ये इस पे फोकस करना है, द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट और द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोसेस लाइक द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस। अब कौन से टॉक्सिक सब्सटेंस है, अभी तो नाम उसके यहाँ पे लिख दे, आपने लिख दिया यूरिया। ठीक है, यूरिया या यूरिक एसिड लिखते हैं, अप टू यू। ठीक है, दोनों के आप ये एक्सेप्टेबल है, सही है। द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस लाइक यूरिया पास pass out from the body in the form of urine. The removal of metabolic harmful toxic substances like urea
pass out from the body in the form of urine. This is called the excretion definition. ठीक है, ये आपको मेटाबॉलिक केस में नाम लिखना है आपने, यूरिया ऐड कर दिया और ये कि बॉडी से पास आउट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, दैट्स इट। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया एक्सक्रीशन का। ठीक है, तो ये था डिफाइन द एक्सक्रीशन। अब आपके पास एक और क्वेश्चन आ रहा है नेफ्रॉन का। ठीक है, अब ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है। तो जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन देखते हैं तो आपको, जिसमें मैंने आपको इनके कुछ पार्ट्स याद करवाए थे। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट वीडियो में हमने इसके पार्ट्स देखे थे। तो नेफ्रॉन के जो पार्ट्स हैं वो आपके स्टार्ट होते हैं ग्लोमेरुलस से। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस एक पार्ट है, फिर एक पार्ट होता है पीसीटी, फिर एक पार्ट होता है डीसीटी। तो इन रीजन को हम यहाँ पे कवर अप करते हैं। ये है हमारा रीनल आर्टरी। ठीक है, ये है हमारा वोमेन कैप्सूल, और ये है पीसीटी, और ये है पीसीटी। ठीक है, और इनको पूरे को हम बोलते हैं रीनल रीनल टिब्यूल। जैसे सिर्फ फ्लूइड पास होगा तो पहले वो आपके 2 पोर्शन में आएगा, फिर 3 पोर्शन में आएगा, फिर 4 पोर्शन में आएगा। इस तरह से यहाँ से पास होके ये फाइनली ब्लैडर वगैरह में चला जाएगा। तो अब क्वेश्चन क्या है आगे का, हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं। जी, अब यहाँ देखिए टेबल में आपको ग्लूकोज दिया हुआ है, प्रोटीन, सॉल्ट एंड यूरिया दिया हुआ है, और ये रीजन 1 है, रीजन 2 है, रीजन 3 और रीजन 4। अच्छा, रीजन वन जो है, जैसे अभी हमने डायग्राम में देखा, रीजन 1 जो था वो हमारा रीनल आर्टरी था, वो हम यहाँ लिख देते हो ताकि आपको ये याद रहे। और रीजन 2 जो था वो हमारा था वोमेन कैप्सूल। रीजन 3 जो था वो हमारा था पीसीटी, और रीजन 4 जो था वो कलेक्टिंग डक्ट। क्वेश्चन है, substances or substance has molecule which are too large to be filtered। तो प्रोटीन आ जाएगा इसमें, कि प्रोटीन जो है वो लार्ज मॉलिक्यूल है और वो फिल्टर नहीं हो सकेगा, उसका नाम हमने लिख दिया। अब स्मॉल इनफ, वो वाली मॉलिक्यूल का नाम लिखना है जो कि स्मॉल है और इजिली वो पास हो जाएंगे और फिल्टर्ड हो जाएंगे, तो उसका नाम आपने लिख दिया, ग्लूकोज लिख दिया। ठीक है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन एज फ्लूइड मूविंग अलाउंग द किडनी टिब्यूल। जैसे जैसे हम किडनी टिब्यूल की तरफ मूव कर रहे हैं, रीजन 1 को क्रॉस करके रीजन 2 में आए, 3 में आए, 4 में आए, तो किस चीज की जो है वो कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो इसका आंसर आप लोगों को आता होगा, और बिल्कुल सही, इसका आंसर होना चाहिए आपका यूरिया और सॉल्ट। अच्छा, और हम यहाँ देख भी सकते हैं रीजन 3 और 4 में, आप देखें जरा, सॉल्ट की कंसंट्रेशन 9.6 थी, फिर वो 16.5 हो गई। यूरिया की कंसंट्रेशन 0.2 थी, एंड देन उसकी कंसंट्रेशन हो गई 20। सही है, तो इन्हीं दोनों की कंसंट्रेशन हमें आगे जाते जाते इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है, बाकियों की नहीं। तो ऑफकोर्स में इसका आंसर क्या होना चाहिए, यूरिया एंड सॉल्ट। स्टेट 3 स्ट्रक्चर थ्रू विच द फ्लूइड रीजन 4 पासिस थ्रू इट लीव द किडनी, लीव द बॉडी। तो यूरिटर, अब यहाँ की कलेक्टिंग डक्ट तो यूरिन आ गया, अब कलेक्टिंग डक्ट के बाद किसकी बारी आती है, यूरिटर की बारी आती है, यूरिनरी ब्लैडर की बात आती है, और यूरिथ्रा की। तो ये तीनों नाम हम जो है वो सीक्वेंस में लिख देंगे, कि यूरिटर में पहले सॉरी यूरिन आया, फिर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हुआ, आपने उसका नाम लिख दिया। ठीक है, और लास्ट जो है वो आपने लिख दिया यूरिथ्रा। दैट्स इट, सिंपल क्वेश्चन। ओके, अब लास्ट इसका जो आपका क्वेश्चन है। जी, अच्छा, यूरिनरी ब्लैडर हो गया हमारा, यूरिथ्रा, ये सब हमने देखे यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अब इसके जो लास्ट क्वेश्चन है देखें, इसमें कह रहे हैं कि वन रोल ऑफ द किडनी इज टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ द ब्लड प्लाज्मा, नेम द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग कांस्टेंट कंडीशन विद इन द बॉडी। यस, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एनी आइडिया? तो इसका आंसर आप लोग फाइंड आउट करके रखिएगा, और कमेंट में मुझे इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, और टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड कमेंट में प्लीज मुझे आंसर देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।